इस विजन का, इस एक सोच का, एक प्रोजेक्ट का आगाज यहां से कर रहा हूं। तो इसके लिए जनरली लोग ऐसा कोई काम शुरू करते हैं तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ, चेन्नई ऐसी जगह पे जाते हैं जहां उनको लगता है कि डिजिटल मार्केट में लोग समझने वाले हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो समझेंगे। लेकिन मैंने इस धरती को क्यों छोड़ा? ये दो महान लोगों से मिला जिन्होंने मेरी चीज को पहचाना कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे जो करना है। इन दो लोगों ने मेरे विजन को समझा कि मैं छोटे करना क्या चाहता हूं। फिर हम लोगों ने एक प्लानिंग स्टार्ट करी। लगभग 2 से 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज ये वक्त आ गया है जब हम यहाँ खड़े हैं। और आने वाला 2 से 3 महीना जो हम लोग टेक्निकल 100 डेज बोल रहे हैं, वो कैसा होगा आप अभी तक पीछे लोग जो बोले आप समझ चुके होंगे। तो बहुत ज्यादा थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जो इस विजन से जुड़े हैं और जिससे मुझे बहुत उम्मीद है। ये टोकन एक टोकन नहीं है, ये क्वाइन एक क्वाइन नहीं है, ये एक ड्रीम है। ये ड्रीम है, ये ड्रीम है उन लोगों का जो एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहते। ये ड्रीम उन लोगों का है जो ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। मैंने जितने भी मीटिंग की, जितने वीडियो से बात करी, उनको मैंने एक ही बात कही है कि मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो करेगा। इस समाज में मेरे हिसाब से 4 वर्ग होते हैं। ये वर्ग जातिवाद का नहीं है, क्योंकि मैं आगे जरूर जातिवाद को नहीं मानूंगा। वर्ग कैसे होते हैं? 600 मिला, 100 रुपए का चावल लिया, 10 रुपए का चीनी लिया, 80 रुपए का पोहा लिया और थोड़ा बहुत खाने के सामान घर गया, उसकी प्लानिंग खत्म। सुबह फिर वो चौराहे पे खड़े होकर लेबर की करने जाएगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग एक ही दिन की। वो सिर्फ सोचता है कि मेरा आज का दिन कट जाए, कल की चिंता नहीं है उसको, कल वो फिर मजदूरी करेगा। और वही बंदा जब उसके पास 600 रुपए उस दिन खर्च नहीं होता है, अगले दिन मजदूरी में भी नहीं जाता है। आप लोग महसूस किया होगा इस बात को? वो अगले दिन मजदूरी में नहीं जाएगा। जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन में काम किया होगा, उन्होंने देखा वो लेबर के अपना फोन चार्जिंग लगा के चले गए। होता है ना? आप लोग महसूस क्यों? क्योंकि उसकी प्लानिंग सिर्फ एक ही दिन की है, ज्यादा वो सोच ही नहीं पाता। ओके, अब उससे ऊपर की कैटेगरी जो होती है वो होती है मंथली प्लानिंग की, जिनकी सैलरी 5,000 से लेकर 20,000, 25,000, 30,000 तक होती है। ठीक है? वो क्या सोचता है कि मुझे 30 या 31 तारीख को 25,000 रुपये मिलेगा, 5,000 मेरा रेंट हो जाएगा, 5,000 मेरा बिजली का बिल हो जाएगा, 5,000 मेरे बच्चों की फीस हो जाएगी, इतना राशन हो गया, इतना बीवी का मौसम खर्च हो गया, उसका 25,000 खत्म। 25 से 27 तारीख तक उसके पास पैसे खत्म। वो अगेन सिर्फ 1 महीने को। क्लियर है? अब थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं। अब हम आते हैं पैकेज पे। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते होंगे, बड़ी बड़ी एमएनसी में जिन्होंने काम किया होगा, एक पैकेज होता है। कितने लोग जानते हैं पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उस साल का पैकेज होता है। सैलरी में मिलती है मंथली, मगर पैकेज अकाउंट। मैंने भी जब आर्मी के वीआरएस के कंपनी में नौकरी मिला तो मैंने पैकेज लिया। तो पैकेज वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं ईयरली प्लानिंग होती है, 1 साल की प्लानिंग। भाई जो हमारे लीडर्स ने बताया कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल लग्जरियस कैसे हो सकती है, वो बिजनेस सोचना है आपको। आज का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आगे चल के 5 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। ठीक है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को उस कैटेगरी में ले जाना चाहता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि कोई चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े आपको। जो चीज पसंद हो वो आप खरीदे, जो चीज पसंद हो उसको आप खरीदे। टैग ना देखना पड़ा कि यार मेरे पास तो इतना ही पैसा है, मैं इतने बजट में ही शॉपिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम बनाया है। ये मेरा मिशन है। मिशन एक फौजी होने के नाते मैं किसी को बिजनेस प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं मिशन बोलता हूँ।
और मिशन हमेशा सही प्लानिंग से पूरी होती है। और प्लानिंग के साथ साथ आपका एम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस दुश्मन को टारगेट करना है, ये खत्म करना है। आज हमारा दुश्मन क्या है? हमारी लाइफ को स्टैंडर्ड बनाना। मिशन क्या है? हमें अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाना। तरीका मैं बताऊं, जैसा लगा स्लोगन है, सपने आप देखिए, पूरे मैं करूंगा, हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर सब लोगों का स्वागत करूंगा, सब लोगों का अभिनंदन करूंगा और कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस स्टेज पे आके बिल्कुल मुझे कुछ सिखा दिया है। मिस्टर मनोज कुमार, इन्होंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि किसी भी यहाँ बैठा कोई ऐसे शायद छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी समझ में आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इनका डायलॉग डिलीवरी या प्रोजेक्ट डिलीवरी इस कदर उनका है कि मैं इनके लिए बहुत इसके करता हूँ। एक बार खड़े जाइए। इन्होंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, इस तरीके से टेक्निकल हमको सपोर्ट किया, उसके उनके बिना ये अधूरा था। ठीक है, इनके बता दिया मिस्टर दिनेश राजपूत जी, जो जिस तरीके से इन्होंने बताया है, डेमो दिया है, वाकई इंसान को पत्थर बनाना भाई नहीं सीखे। इनके कहने का मतलब ये था कि आप जिसको जो बनाना चाहते हैं या आप जो खुद बनना चाहते हैं वो खुद बन सकते हैं। इनके अधूरा बन जाएगा मिस्टर राहुल शर्मा जी। राहुल शर्मा जी ने जो बताया है डिजिटल के बारे में, उन्होंने मतलब ऐसी नॉलेज दी है शायद मुझे भी नहीं थी। मतलब ये हो सकता है कि उनका बताने का तरीका कुछ ऐसा रहा हो कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो उनके जो बताने का वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है वो इतना उम्दा दर्जे का था कि उसमें क्या कहते हैं कुछ कह ही नहीं सकते। एक बार फिर से राहुल जी ताली दीजिए। लाइफ में कुछ काम आदमी यहां से करता है, कुछ काम यहां से करता है। तो दो नाम ऐसे हैं जो मेरे दोनों जगह पे हैं, वो है डॉक्टर उदय जी और अगर ये लोग नहीं होते तो शायद इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहीं और से कर रहा होता। लेकिन मुझे यहां आने के बाद ही एहसास हुआ कि मुझे यहीं से शुरू करना है। मैं आर्मी के सर्विंग के दौरान काफी जगह रहा हूं, साउथ श्रीनगर, इस तक जेएनके सब जगह रहा हूं और बिजनेस भी स्टार्ट किया है, तभी भी काफी जगह गया हूं, काफी लोगों से मिला हूं। मुझे जो आदर सत्कार प्यार आप लोगों की तरफ से मिला है वो मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए फिर से एक बार अपने आप से अब वो शॉपिंग भी करते तो मॉल में करते, मॉल में भी गर्मी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको उस लेवल पे ले जाना चाहता हूं। और देखिए एक में बहुत अच्छी बात हमने ध्यान दी होगी, हमारे बीपीटी में मिशन में देखी होगी, हमने एक एक खर्चे का हिसाब आपको दिया है। जबकि हो सकता है कि इसमें से कई लोग ज्वाइन किए हुए, कोई नहीं किए होंगे, फिर भी हमने सारे खर्चे का हिसाब दिया है कि कितना फंड हम कहां यूज करेंगे। ये एक तरीका है ट्रांसपेरेंसी का। दूसरा, कंपनी होममेड है और मैं कंपनी मानता ही नहीं, उसको एक मिशन मानता हूं। ये मिशन मेरा होममेड है, कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है। और कई कंपनियों पे काम किए और लोग मेरे पास हैं जिन्होंने इस कंपनी का जो आगे का अनुभव है वो हमारी कंपनी में दिया है। ठीक है, तो ये सोच लीजिए कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मिशन है और आपको उसको जी जान से पूरा करना है। नहीं, सिर्फ 100 दिन दीजिए, सिर्फ 100 दिन आपको काम करिए, जो आपके लीडर्स को आपके सीनियर्स बता रहे हैं, तो आपकी बात आपको खुद सा समझ में आएगी। कुछ बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है, खुद बदलना पड़ता है। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे कोई आपको आके बदलेगा नहीं, कोई आपको उंगली पकड़ के करोड़पति नहीं बनाएगा, आपको खुद बदलना पड़ेगा। बस्तर संभाग को बिजनेस को डेवलप करने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए
एक छोटी सी राशि प्रदान कर रहा हूँ।